Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope so you are all doing well. So welcome back to my channel Learning Zone. Today the topic of our lecture is base quantities and physical derived quantities from chapter number 1, physical quantities and measurements. So let's get started. Base quantities. बेस क्वांटिटीज़ जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, इट मीन्स फाउंडेशन. बेस मीन्स फाउंडेशन. So base means foundation. It means that we can say that base quantities are fundamental physical quantities arbitrarily chosen to play a key role in describing other quantities. बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. कोई भी फाउंडेशन है और उसकी बेस पे हम दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, दूसरी क्वांटिटीज़ को डिराइव करते हैं उसकी बेस पे. लाइक अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, दैट आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये हमारे पास सारी की सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. इनको आगे से हम यूज़ करके कोई डिफरेंट क्वांटिटीज़ बनाते हैं, इन्हीं से हम डिराइव करते हैं दूसरी क्वांटिटीज़ को. दीज आर एक्चुअली फाउंडेशन ऑफ एनी अदर क्वांटिटीज़. बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. डिराइव्ड जैसे कि नाम से पता चल रहा है डिराइव करना, तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हैं जो हम बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके डिराइव करेंगे. सो दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. डेफिनेशन इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़. जो हम एक या दो बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके क्वांटिटी जो नेक्स्ट बनाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. एग्जाम्पल की बात करें, वो हमारे पास है जी स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स. इसके अलावा आप डेंसिटी, वॉल्यूम और मास दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो ये इन सब को यूज़ करके हम कह सकते हैं दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़. वेलोसिटी इज़ एक्चुअली मीटर पर सेकंड. तो मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, ठीक है, और जो सेकंड है वो हमारे पास टाइम का यूनिट है. इट मीन्स दैट हमने दो बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके एक डिराइव्ड क्वांटिटी जो है वो डिराइव की है. सो वी कैन कॉल इट एज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं. अगर हम ओल्ड टाइम की बात करें तो वो हाथों की मेजरमेंट्स को यूज़ करके कोई ना कोई एक अपना स्टैंडर्ड चीज़ रख लेते थे, उसको यूज़ करके. तो वो कहते थे कि हाँ हमारे पास स्टैंडर्ड मेजरमेंट है. बट अगर हम मेजरमेंट फिज़िक्स में बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन है मेजरमेंट. इट इज़ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी. हम किसी एक क्वांटिटी को जो कि हमारे पास अननोन है, हम उसको किसके साथ कंपैरिजन उसका करते हैं, जो हमारी एक क्वांटिटी सेट है, हमारा कोई एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट का सेट होता है, उसके साथ हम जब जैसे कंपैरिजन करते हैं वी कैन से दैट दिस इज़ द मेजरमेंट. अगर आप शॉप पे जाते हैं, शॉप पे जाके कहते हैं कि हाँ जी हमें 1 kg राइस दे दें. अब जो राइस हैं वो आपके पास क्या हैं, अननोन क्वांटिटी है. वो लेते हैं शॉपकीपर्स और उसको जो स्टैंडर्ड हमारे पास क्वांटिटी है दैट इज़ वो कह लें कि बैलेंस स्केल है या फिर कोई जिसके ऊपर वो मेजरमेंट्स करते हैं, चीज़ों को मापते हैं, उसके ऊपर उस स्केल के ऊपर वो चावल रखेंगे और फिर वो कम या ज़्यादा करेंगे बाय यूजिंग दैट स्केल जो उन्होंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है. ठीक है, उसके ऊपर वो डिजिटल अगर आपके पास बैलेंस होगा तो वो शो कर देगा जी 1 kg है. हमारे पास अननोन क्वांटिटी थी और जो उन्होंने डिजिटल कोई स्केल रखा हुआ, डिजिटल बैलेंस रखा हुआ, तो उसको उसके ऊपर जब मेजर करेंगे जो कि एक स्टैंडर्ड हमारे उनके पास स्केल था, उसके ऊपर जब मेजरमेंट करेंगे तो हम कहते हैं दोनों का कंपेरिजन
कंपैरिजन एक किस चीज़ को वो डिराइव कर रहे हैं जी, मेजरमेंट उन्होंने कर ली 1 kg राइस की, 1 kg शुगर की, ठीक है। तो इस चीज़ को यूज़ करके ये फिज़िक्स ने ये चीज़ दी थी कि मेजरमेंट्स किसी अननोन क्वांटिटी की आप किसके ऊपर करेंगे, किसी स्टैंडर्ड जो है हमारे पास क्वांटिटी जो पहले से एक्सेप्टेड है, तो उस चीज़ के साथ जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको मेजरमेंट जो है वो मिल जाएगी। एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ अ मेजरमेंट विदाउट अ यूनिट इज़ मीनिंगलेस। इट मीन्स दैट कि आप मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, आपने शुगर या वो राइस आपने मेजरमेंट करवा ली उसकी, तो आपने क्या जाके कहा 1 kg, क्या आपने ये कहा 1 राइस दे दें? नो। आपने ये कहा 2 शुगर दे दें? नो। इट मीन्स दैट जब तक आप उसका यूनिट नहीं बोलेंगे, जो कि क्या था हमारे पास जी, केजी, जब तक आपने वो नहीं बोला तो शॉपकीपर को और आपको खुद भी नहीं आइडिया कि आपने क्या बोला। जब आपने साथ यूनिट को यूज़ किया तो आपकी जो बात थी वो मीनिंगफुल बनी और आपकी जो मेजरमेंट होगी वो भी मीनिंगफुल होगी। इट मीन्स दैट कि जो मेजरमेंट है किसी भी चीज़ की, किसी भी क्वांटिटी की, वो किसी यूनिट के बगैर मीनिंगलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं है किसी। ओके, नेक्स्ट इज़ यूनिट। हमने बात तो कर ली कि कोई भी जो मेजरमेंट है यूनिट के बगैर मीनिंगलेस है, बट व्हाट इज़ यूनिट? यूनिट इज़ एक्चुअली अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल प्रॉपर्टी। दैट इज़, हम बात करेंगे लेंथ की, तो वो किस में शो होती है जी, मीटर में, टाइम सेकंड्स में। तो इट मीन्स दैट यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जो एक्सप्रेस करती है किस चीज़ को किसी भी मेजरमेंट को, फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टी या फिजिकल क्वांटिटी की किसी भी मेजरमेंट को शो करता है जी यूनिट। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड्स, उसके अलावा वॉल्यूम वो भी मीटर क्यूब, और हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, मैस, केजीज, टेम्परेचर, केल्विन। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास हैं ये यूनिट्स हैं, ठीक है। तो अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके पेपर्स में, आपके क्विजेज़ में, आपके टेस्ट्स में ये चीज़ पूछी जा सकती है। आपसे ओरल टीचर्स पूछ सकते हैं कि व्हाई डिड कंट्रीज स्टैंडर्डाइज यूनिट्स? डिफरेंट कंट्रीज़ ने यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज क्यों कर दिया? उन्होंने कोई ना कोई यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड क्यों रख लिया कि अगर हम बात कर रहे हैं लेंथ की, वो मीटर में है, टाइम की बात कर रहे हैं वो सेकंड्स में है, मैथ्स की बात कर रहे हैं वो केजीज में है। आप पाकिस्तान में देखें, आप अब्रॉड में देखें, आप अमेरिका हर कहीं देख लें, वो सारे के सारे लेंथ को मीटर में, मैथ्स को केजीज में, टाइम को सेकंड्स में यही पढ़ रहे हैं, यही सिखा रहे हैं, यही मेजरमेंट्स कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों कंट्रीज़ ने किसी यूनिट को स्टैंडर्डाइज कर दिया? वाई? सो द आंसर इज स्टैंडर्डाइजेशन वाज नेसेसरी for efficient trade, business and sharing of scientific information between countries. अब ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए कंट्रीज़ ने यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया। इट मीन्स दैट कि ट्रेडिंग के लिए, बिजनेस के लिए, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा ये नेसेसरी था कि यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान में कोई क्रॉप, कोई चीज़ ट्रेड करके वो एक्सपोर्ट करके जा रही है जी दूसरी कंट्री में, लेकिन वहाँ यूनिट्स डिफरेंट लिए जा रहे हैं। अगर कोई यहाँ से राइस चाह रहे हैं, वो कहेंगे कि इतने जो है वो हमारे पास टन या इतने केजीज चावल गए हैं। तो अगर उन्होंने यूनिट नहीं रखा होगा कोई, तो वो बोलेंगे कि ये तो इतना है ही नहीं। अगर पहले ज़मानों की तरह, अगर ओल्ड टाइम की तरह ये किया जाए कि उन्होंने कोई अपना एक स्टैंडर्ड कह लें, पत्थर या कोई और चीज़ रख ली, ठीक है, पाकिस्तान ने वो मैयर करके भेज दी कि हमारे पास इतने पत्थर जो है वो हमने वेट किए, एक साइड पे इतने पत्थर रखे, दूसरे साइड पे इतने पत्थर रखे, तो ये वेट आया। लेकिन वो जब यूके, यूएस में या डिफरेंट कंट्री में जाएंगे तो वो बोलेंगे कि इतने पत्थर जो है वो हमने मैयर करके भेज दिए। बट क्या होगा कि क्या उनके पास उतने ही पत्थर मिलेंगे, उतने वजन के, उतने वेट के, उतने मैस के? नो। सो सारी जो है वो एक कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें क्या बात की गई कि हम
यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज कर देंगे कि अगर किसी वर्ल्ड के एक कॉर्नर में यूनिट को इस तरह लिया जा रहा है तो दूसरे कॉर्नर में भी यूनिट को वही लिया जाए, दैट इज कॉल्ड कि स्टैंडर्ड यूनिट रख दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज स्टैंडर्ड मेजरमेंट इंपॉर्टेंट फॉर साइंटिफिक प्रोग्रेस। ये जो हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट करते हैं ये साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसका आंसर है जी, इट एनेबल्स साइंटिस्ट्स वर्ल्ड वाइड टू शेयर एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन फैसिलिटेटिंग ग्रोथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमने जैसे कि यहाँ पढ़ लिया तो यही आंसर है ऑलमोस्ट कि ये साइंटिस्ट को इस एनेबल करता है कि वो वर्ल्ड वाइड प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर सकें। और इस तरह क्या होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में ग्रोथ की जाएगी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। तो इसकी आप जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने क्विजेज, अपने टेस्ट्स और पेपर वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुका है इसमें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।